हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग दिसंबर 2006 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सोशियोलॉजी सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भूमिका के संग्रह को किसी पद स्थिति में संबंधित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं बहुविध भूमिका, भूमिका द्वंद्व, भूमिका विन्यास या फिर भूमिका संकलन। तो भूमिका के संग्रह को जो किसी पद स्थिति से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूमिका बहुविध। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन समाजीकरण के साधन नहीं है? परिवार, विद्यालय, संचार या फिर पुलिस। तो समाजीकरण के संसाधन कौन से नहीं हैं? औपचारिक अनौपचारिक साधनों में बांटा गया है समाजीकरण के संसाधनों को। तो इसमें से बताना है कि कौन सा समाजीकरण का साधन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पुनर्समाजीकरण होता है जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, या फिर एक युवती का विवाह होता है, या फिर एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाता है। तो किसे हम पुनर्समाजीकरण कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। जब कोई व्यक्ति क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होता है तो वह फिर से उसका पुनर्समाजीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। तो एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं। तो चलिए सुमिलित करके देखते हैं। तो सांस्कृतिक पिछड़ापन की बात कौन करते हैं? तो ऑगबन, ए का 3 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह CH कूले, प्रत्यक्ष प्रकार RK मर्टन और कायिक संगठन इमाइल दुर्खीम। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है? सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवस्था को समझना, सामाजिक व्यवस्था में संशोधन बनाना या फिर सामाजिक व्यवस्था से सामंजस्य करना। तो कौन सा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था को समझना। नेक्स्ट है, राइटर्स के नाम है और बुक्स के नाम है, इनको मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, यह बुक किसकी है? तो यह है टॉलकट पार्सन्स की। तो ए का 3 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न, विलियम जे गुडे। फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन, यह है यंग एंड बिलमोंट की। और फैमिली एंड सोशल नेटवर्क, यह एलिजाबेथ बॉट की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कुछ बुक्स न्यू लग रही हैं तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन समाज की प्राक प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं नहीं हैं? पर्यावरण से अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिमान अनुरक्षण या फिर सामाजिक वियोजन। तो कौन सी पूर्व प्रकार्यात्मक आवश्यकता जिसकी बात टॉलकट पार्सन्स करते हैं तो उसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सामाजिक वियोजन। बाकी टॉलकट पार्सन ने AGIL मॉडल दिया था, इसी की बात इसमें की जा रही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुमिलित करना है। विवाह के प्रकार हैं, दूसरी तरफ राइटर्स समुदाय है कि किसमें किस प्रकार का विवाह पाया जाता है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। क्रॉस कजन दक्षिण भारत समाज में पाया जाता है। तो ए का 3 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पैरेलल कजन किस में होता है? मुसलमानों में। बहुपति विवाह नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा में। और अनुलोम विवाह द्विज जातियों में। तो बहुपति विवाह टोडा में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, PGT में पूछा गया है
और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे चारों ही जो ऑप्शन हैं इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभुजाति को कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? संज्ञा की ताकत, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति या फिर आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। तो एम.एन. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग पूछा है प्रभुजाति डोमिनेंट कास्ट की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है यह। साइमन द बुआ, मार्गरेट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या फिर बेटी फेरेडिन। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है साइमन द बुआर की। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित है क्या? विज्ञान की प्रौद्योगिकी, विचार और सिद्धांत, संस्कृति और शिक्षा या फिर उद्योग विकास और प्रगति। तो नीचे दिए गए कोड में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। ये चारों ही ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। नेक्स्ट है, बौना प्रभा का तात्पर्य है लिंग आधारित श्रम विभाजन, पति की इच्छानुसार अहम की पुनर्परिभाषा, कार्यालय पर लैंगिक उत्पीड़न या फिर पत्नी को पीटना। तो बौना प्रभा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लिंग आधारित श्रम विभाजन, बौना प्रभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है? तो देखिए, सोशल मोबिलिटी हो या फिर सोशल चेंज हो, सोशलाइजेशन हो, सोशल प्रोसेस हो, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम से, क्योंकि सोशियोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम होता है ये इन चारों टॉपिक से, मैरिज हो, फैमिली हो, इन सब से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आप लोग इनके अंतर्गत आने वाली जो डेफिनेशंस हैं, उनकी बुक्स है, ये सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है, किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? उपलब्धि से, प्रदत्त से, जन्म से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिस्थिति एवं भूमिका, जिसकी सबसे पहले बात करते हैं रॉल्फ लिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उपलब्धि से, यानी कि ये उपलब्धि से प्राप्त होती है, अर्जित होती है, योग्यता के आधार पर हमें व्यावसायिक स्थिति हमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, मैच करना है उसे, तो चलिए मैच करके देखते हैं। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात कौन करते हैं? तो ऑगस्ट कॉम्टे। तो ए का 4, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समाजीकरण का सिद्धांत, मैक्स वेबर। यांत्रिक एकता एवं सावयी एकता या फिर काई एकात्मकता भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो इसकी बात करते हैं दुर्खीम। और उद्विकास का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्यों से अवगत कराना पड़ता है। मूल्य एवं स्वीकृति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मैच करना है इसे, तो चलिए मैच करके देखते हैं। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है, इसकी बात कौन करते हैं? तो यह कहते हैं नडेल। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संभाविता निदर्शन के शोध विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया? अंश निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन, संकुचित निदर्शन या फिर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया?
नेडल, लेविस्टॉस, दुर्खीम या फिर पेरेटो? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक शोध विकल्प का कार्य नहीं है? तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सी रिसर्च डिज़ाइन का कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकार्यवादी नहीं है? दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स या फिर मेलिनोव्स्की? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में लैंगिक भूमिका की स्थापना किन कारणों से होती है? समाजीकरण, जैविक भिन्नता, महिलाओं की निम्न पदस्थिति या फिर निरक्षरता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री एकत्रित करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब निदर्शन का आकार होता है अत्यंत बड़ा, अत्यंत छोटा, छोटा या गहराई में सामग्री को आवश्यकता होती है या फिर अत्यंत बिखरा हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अत्यंत बड़ा। नेक्स्ट है, अपेक्षित भूमिका से संबंधित पुरस्कार एवं दंड को कहा जाता है? मानदंड, मूल्य, लोकाचार या फिर स्वीकृति? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन स्वीकृति। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में संघर्ष के बदलते स्वरूप का संबंध निम्नांकित कारणों में से किससे नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? जीवन अवसर, जीवन शैली, मूल्य का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है यह। तो कथन दिया गया है कि शोधकर्ता जो प्रश्नावलियों का उपयोग करते हैं वे इन्हें अनुपाततः लोगों की ज़्यादा गिनती से संबंधित भारी मात्रा में सामग्री जुटाने के लिए इन्हें तुलनात्मक दृष्टि से सस्ता, तेज एवं प्रभावशाली ढंग मानते हैं। और इसका तर्क दिया गया है कि प्रश्नावलियाँ ऐसी सामग्री मुहैया कराती हैं जिन्हें लक्षणबद्ध किया जा सकता है। तो इसमें से आपको कोड में से सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कथन कारण से ही क्वेश्चन है। कथन है कि अल्पसंख्यक समूह अक्सर बहुसंख्यकों के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। और तर्क है कि अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वाग्रह तथा पक्षपात के शिकार होते हैं। तो दिए गए कोड में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु इसका जो कारण है वो उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, कथन कारण से ही क्वेश्चन है ये भी। कथन है कि मार्क्स के अनुसार किसी व्यक्ति की किसी वर्ग में सदस्यता को उसकी आर्थिक व्यवस्था में स्थिति को देखकर ही निर्धारित किया जाता है। और तर्क है कि वर्ग संघर्ष किसी एक वर्ग के दूसरे वर्ग द्वारा शोषण का आवश्यक प्रतिफल है। तो कोड में से आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कथन कारण से क्वेश्चन है। कथन है इसका कि प्रकार्यवाद समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव है कि एक अंतर संबंधित भागों का समूह है जिसके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है। और इसका कारण है कि परिवार एवं धर्म सरीखी संस्थाओं का विश्लेषण एकाकी इकाइयों की बजाय सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जाता है। कोड में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन है कि शिक्षा का मुख्य कार्य समाज को प्रबल संस्कृति का संप्रेषण करना है। और तर्क है कि सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं मूल्यों से भिन्न भिन्न समाजों के बीच और यहाँ तक कि एक ही समाज के बीच भारी भिन्नता होती है। तो कोड में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ए गलत है मगर आर सही है। नेक्स्ट है, कथन है कि मार्क्स के अनुसार कुछ लोगों के द्वारा दूसरों के शोषण एवं उत्पीड़न की समाप्ति तब हो सकती है जब उत्पादन की शक्तियों का स्वामित्व सामुदायिक होगा। और इसका कारण दिया गया है कि शासक वर्ग अपनी शक्ति उत्पादन के साधनों के स्वामित्व तथा उन पर नियंत्रण से प्राप्त करता है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है नेट के एग्जाम में कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये हमें कंफ्यूज भी करते हैं और इजी भी होते हैं। तो इसकी कथन और कारण से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको प्रैक्टिस करके इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपको अच्छे से इसका आंसर देने आ जाए। तो कथन है कि ऐसी स्थिति जहां किसी मनुष्य से दो अथवा इससे अधिक भूमिकाओं को निभाने की मांग की जाती है जो परस्पर मेल नहीं खाती, तो उसे भूमिका संघर्ष कहा जाएगा। और इसका कारण है कि पारंपरिक समाजों में भूमिका संघर्ष सामान्यतः नहीं होता है, क्योंकि ऐसे समाजों में प्रत्येक व्यक्ति सीमित भूमिकाओं को ही निभाता है। तो कथन और कारण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम प्रैक्टिस के द्वारा ही सीख सकते हैं इसका सही आंसर बताना। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्लियर और सही आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कथन है कि सहभागी अभिकथन पर्यवेक्षण जिस वस्तु का अध्ययन करना चाहता है वह उसी की हर रोज की दिनचर्या में शामिल होता है। और इसका कारण है कि पर्यवेक्षक यह प्रयत्न करता है कि क्रिया को उसके सामान्य प्राकृतिक संदर्भ में ही देखा जाए। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कथन है कि व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण सामाजिकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। और तर्क है इसका कि सामाजिकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में स्थायित्व लाता है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। डी ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन इन्हीं तीन में से इसका एक राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कथन है कि निर्जातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एवं महत्वपूर्ण तत्व है। और तर्क है इसका कि परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राज्य निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी। ए गलत है मगर आर सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथन एक दूसरे से संबंधित हैं, इन्हें अग्रताक्रम एवं अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसे व्यवस्थित करना है, अनुक्रम लगाना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों के कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। तो राइटर्स को सही क्रम में लगाना है आपको, और इम्पॉर्टेंट है, आपको लगाना आना चाहिए। कुछ राइटर्स के नाम जो हमारे थिंकर्स हैं पहले के, उनका तो सही क्रम में लगाना हमें आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। स्पेंसर, देन दुर्खिम, फिर पार्सन्स और उसके बाद मर्टन आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उस क्रम में प्रस्तुत करें जैसा टॉलकाट पार्सन्स ने अपने समाज व्यवस्था के सिद्धांत में क्रमबद्ध किया था। तो ये फिर से AGIL मॉडल है। ये मॉडल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसे सही क्रम में लगाना है।
तो सबसे पहले क्या आता है, एडप्टेशन, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एडप्टेशन। देन आता है गोल अटेनमेंट, फिर इंटीग्रेशन और लेटेंसी। नेक्स्ट है बढ़ती जटिलता के क्रमानुसार निम्नांकित अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, यानी कि समाज में जैसे जैसे जटिलता बढ़ती गई उसको क्रम में लगाना है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवधारणाओं को उसी तार्किक क्रम में रखें जिस प्रकार रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ने अपने संघर्ष के सिद्धांत में रखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो सबसे पहले उन्होंने आवश्यक करणीय समन्वित समूह, फिर शासक एवं शासित, फिर है हित समूह, और देन है संघर्ष चौथा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों को उनके लेखकों से मैच कराना है, मैचिंग करते हैं। चलिए मैच करते हैं। प्रतिमान चर, इनकी बात कौन करता है? तो इसकी बात करते हैं टॉलकट पार्सन्स। ए का 2 यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी का सामाजिक क्रिया के प्रकार की बात की है मैक्स वेबर ने। तार्किक व अतार्किक क्रियाएं परेटो, और फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जीएच मीड। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगेन सुमेलित करना है इसे, तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं इसे। परेटो, ब्लूमर, कॉलिंस और नेडल। तो ब्लूमर का सब क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। बी का 4 किसी में है, बी का 4 तो कई में है, तो और मैच करते हैं। परेटो ने क्या किया था? सामाजिक क्रिया। ए का 2, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कॉलिंस का है संघर्ष और नेडल का है संरचनावाद। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवधारणाओं को इस क्रम में प्रस्तुत करें जिस क्रम में इनका समाजशास्त्र में पहली बार प्रयोग हुआ था। प्राथमिक समूह, जेसल सॉफ्ट, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी, या फिर सोशल फैक्ट। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन डी। सबसे पहले आता है जेसल सेप्ट, गैमन सेप्ट और जेसल सेप्ट की बात कौन करते हैं? तो एफ एस टॉनिज। प्राथमिक समूह सी एच कूले, नौकरशाही मैक्स वेबर, और सामाजिक तथ्य या फिर सोशल फैक्ट दुर्खीम। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लेखकों को पुस्तकों से सुमेलित करना है, और ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो लेविस कोजर की बुक का नाम क्या है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये तो बुक है रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की। बी का 2। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ए का 1। कार्ल मार्क्स और एंजिल्स का है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और रेंडॉल कॉलिंस का है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी। तो ऑलरेडी मैचिंग है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अच्छा ये दिया गया है, पैराग्राफ आया था इस ईयर में, तो पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके चाहें तो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, और इसी पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। अच्छा, पैराग्राफ में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमें इजी लगते हैं, और कभी कभी वो इजी होते भी हैं, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर देने में। तो आप लोग पैराग्राफ की भी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आंसर देने आ जाएगा। तो आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा अगर मन हो तो, और इसके आंसर मैं बताती हूँ सीधे। लेखक का मूल्य लक्ष्य यह परीक्षण करना है कि शिक्षा एवं समाज में परस्पर क्या संबंध है, शिक्षा के प्रमुख कार्य, शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था में पारस्परिक संबंध, या फिर शिक्षा की राजनीति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है आंसर, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित के में से शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं? तो आपको दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर चूज करना है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में तीव्र शैक्षिक कार्यक्रम के अनचाहे परिणाम हैं। तीव्र औद्योगिक उन्नति, सामाजिक तनाव में वृद्धि, सामंतीय समूहों का राजनीतिक संचालन या फिर साक्षरता की दर में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सामंतीय समूहों का राजनीतिक संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में उठाए गए प्रश्नों को उचित रूप से इस तर्क के पक्ष में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा की समग्र उन्नति। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा शिक्षा के निरीक्षण कर लेखक ने पक्ष लिया ताकि उपलब्ध हो राष्ट्रीय एकता, भौगोलिक एकता, जन समूहों में समानता या फिर सामाजिक साहचर्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने ये जो प्रैक्टिस सेट था या फिर पेपर आया था दिसंबर 2006 का, इसको हमने सॉल्व कर लिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इस वीडियो से होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत